नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉन के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 2 मार्च से 8 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं तो बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और जैसा मैंने कहा, इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहां से इसको देखिए। व्यक्तिगत मत मेरा है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके नवम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कन्या में। सॉरी, चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि सिंह में। ये होगा 2 मार्च को सुबह के 8 बजे और 4 मार्च को दिन के 2 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता। ये माने या कहें कि हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है या बहुत अनिश्चिततापूर्ण है, तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि पहला तो चंद्रमा अपने आप अष्टम में अच्छे नहीं होते, ऊपर से केतु के साथ है तो ग्रहण दोष, राहु केतु एक्सेस में फंसे हुए हैं। अगले दिन यहाँ पे चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जो खगोलीय घटना होती है उसका भी इम्पैक्ट होता है ऊर्जा के हिसाब से बहुत। सूर्य की किरणें हैं तो पूर्णिमा योग है, यानी कि चंद्रमा बहुत सेंसिटिव है। वक्री बुध का प्रभाव, कभी या बुध का प्रभाव भी कंफ्यूजन लाता है, वक्री बुध तो और भी तंग करेगा। और मंगल का प्रभाव भी। अब चंद्र मंगल योग धन के लिए अच्छा है, प्रॉपर्टी का काम, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, बिजनेस में कुछ पैसा टकराता आ सकता है। लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से तो हफ्ते का ये भाग बहुत कष्टकारी है, तनावपूर्ण है, चीजें स्थिर नहीं रहेंगी, बहुत परेशान रहेंगे। छोटी छोटी बातों पे चिंताएं, गलत लोगों का इन्फ्लुएंस, धोखाधड़ी, ये सब चीजें हो सकती हैं। इसलिए हफ्ते का शुरुआती भाग तो जितना सरलता के साथ बिताएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जहां अपने चीजों को कॉम्प्लिकेट करना शुरू किया, वहीं पे समझिए कि आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। इसलिए ध्यान रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा आत्ममंथन का टाइम है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कम बोलिएगा। बिजनेस बिजनेस में पैसा आएगा, लेकिन कुछ नया करने का विचार भी कीजिए। लव लाइफ ठीक है, बहस होगी थोड़ी सी, थोड़ा सा मतभेद होंगे, लेकिन एक दूसरे को समझ पाएंगे। वैवाहिक जीवन, बदलाव आ रहा है दोनों के ही नेचर में, स्वाभाविक है, उसके अनुसार अपने आप को बदलिए। स्टूडेंट्स, थोड़ा मेंटल पीस पर काम कीजिए। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स, इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम, और अगर आपको कुछ पुराना या कोई क्रॉनिक डिजीज चल रही है तो दिक्कत होगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। मैं कहूँगा कि इस टाइम को थोड़ा आत्ममंथन, थोड़ा साधनाओं में देंगे ना तो और भी अच्छा है। 4 मार्च दिन के 2 बजे 2 PM चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि कन्या में। और 6 मार्च रात के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। तुलनात्मक तौर पर काफ़ी प्रभाव अच्छा रहेगा। यहाँ पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव बढ़ गया। मंगल की दृष्टि अभी भी रहेगी, 8वीं दृष्टि, लेकिन अष्टम का गया प्रभाव, ग्रहण दोष का गया, और लग्नेश की दृष्टि भी आ गई, और योग कारक ग्रह शुक्र की दृष्टि भी आ गई। तो ये जो समय है आपका, ये काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है। शुरुआती भाग वाला, सॉरी मध्य भाग वाला।
सप्तमेश है तो त्रिकोण में जा रहे हैं तो राजयोग भी बन रहा है। अब मंगल जो है वो आपके लाभेश हैं और चौथे घर के स्वामी हैं, और चंद्रमा सप्तमेश है तो बिजनेस में लाभ, प्रॉपर्टी का लाभ फिर से दिखा रहे हैं। शनि लग्नेश है और धनेश भी है, बहुत अच्छा धनी हो। अब देखिए लाभेश मंगल और धनेश शनि दोनों देख रहे हैं, ऊपर से शुक्र का प्रभाव जो योग कारक है, लक्ष्मी के कारक है। तो हफ्ते का मध्य भाग तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस दिखेगा आपको शुरुआती भाग में, मध्य भाग में। भौतिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो अच्छा है। हाँ, शनि शनि है तो थोड़ा कम्युनिकेशन, क्योंकि विषदोष बन रहा है तो थोड़ा कम्युनिकेशन पर ध्यान, और अपने बॉसेस से बात करें थोड़ी सरलता रखें, थोड़ा ईगो कम रखें। नवांश कुंडली, जो चीज़ नहीं आपके बस में है उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं, जैसे मैंने कहा था। बिजनेस में बहुत बड़ा प्रॉफिट, बहुत बड़ा कुछ काम, बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज। लव लाइफ, शांत रहिए, भावनात्मक तौर पर एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन सेम चीज कहूंगा। स्टूडेंट्स, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं लेकिन उसके हिसाब से आप तैयार नहीं हैं, ये तो फिर बेबुनियाद चीजें होती हैं। पहले अपने आप को तैयार कीजिए, फिर आगे बढ़िए। अगर आप आपका कंसंट्रेशन उतना अच्छा नहीं है, आप दिन में औसतन 1.5 घंटा पढ़ते हैं और आप सोचते हैं कल से मैं 8 घंटे पढ़ने लग जाऊंगा, 6 घंटे पढ़ने लग जाऊंगा, नहीं हो सकता। स्टेप बाय स्टेप जाता है व्यक्ति। तो उस हिसाब से अपने लिए प्लान बनाइए जो प्रैक्टिकल हो। सेहत की जहां तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग, हार्मोनल इश्यूज, सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बलिए। धन के रूप में तो हफ्ते का मध्य भाग सबसे उच्चतम, सबसे भाग्यशाली दिख रहा है। 6 मार्च 11 बजे रात के चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। केंद्र के स्वामी हैं और केंद्र में आ गए तो राजयोग है। कुछ लोग के प्रमोशंस हो सकते हैं यहाँ पे, रिकॉग्निशन मिल सकता है यहाँ पे। ग्रहण का प्रभाव गया, अष्टम ग्रह का प्रभाव गया, अष्टम भाव का प्रभाव गया, राहु केतु शनि सबका प्रभाव हट गया, तो ये समय बहुत अच्छा है। गुरु की दृष्टि है जो वक्री है लेकिन विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और ये गुरु मार्गीय अवस्था की तरफ जा रहे हैं, 11 मार्च को मार्गीय हो जाएंगे। तो ये हफ्ते का अंतिम भाग भी आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव दिख रहा है। काम पूरे होंगे, रुके काम बनेंगे, बहुत प्रोडक्टिविटी, बहुत ऊर्जा दिख रही है। हाँ, राहु का प्रभाव भी है। अब ये 2-6-10 का मिलन प्रैक्टिकलिटी लाता ही है, लेकिन राहु का प्रभाव, गुरु का प्रभाव और केमद्रुम योग ये ओवर थिंकिंग करवाएगा। तो फालतू की ओवर थिंकिंग से बचेगा, वरना जो इतना प्रोडक्टिव टाइम दिख रहा है वो खराब हो जाएगा। नवांश कुंडली, थोड़ा अकेलापन रहेगा पर्सनल लाइफ में। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। बिजनेस में थोड़ा खर्चा कंट्रोल करिएगा। लव लाइफ में मैं एक ही चीज कहूंगा कि ना, बहुत आगे की मत सोचिए। ये टाइम ऐसा है जब प्रेजेंट में रहिए। वैवाहिक जीवन, दूसरे लोगों के कारण अपने जीवन को खराब मत कीजिए। अभी लगता है कि किसी ने कुछ कह दिया और आप में झगड़ा हो गया, अगर ऐसा हो रहा है तो गड़बड़ कहीं ना कहीं है बहुत बड़ी। स्टूडेंट्स, थोड़ा अपनी विजन चेंज कीजिए, अपना प्रोस्पेक्टिव चेंज कीजिए, उसकी आवश्यकता है। सेहत के हिसाब से गले की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम और हड्डियों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक, हाँ जिनको ब्रीदिंग इश्यूज है उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा है। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली की आरती करिएगा और शनिदेव की चालीसा का पाठ कीजिएगा। बजरंग बली को एक घी का दिया और सूर्यपुत्र शनिदेव को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।